Assalamu alaikum. Today I am going to deliver a lecture for class 8 subject General English, and our today's topic is from the prose section, that is for God's sake hold the tongue. Thai का मतलब है your, यानी for God's sake hold the tongue का मतलब है कि खुदा के लिए अपनी ज़बान को काबू में रखो. Like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. यानी हमारे हाथों की तरह हमारी ज़ुबान में भी एक ताकत होती है जिससे हम दूसरों के लिए अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं. So it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. यानी किस तरह हम ज़ुबान से किसी का बुरा करते हैं. यानी इट इज़ कॉमन इन ह्यूमंस, यानी एक आम चीज़ इंसानों में है कि वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा भला कहकर उनकी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं. द कुरान admonishes those who indulge in such activities. यानी कुरान शरीफ ऐसे शख्सों को ऐसी बुराई के लिए मलामत करते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं. As the Quran says, woe to every kind of scandalmonger and backbiter. Chapter number 104, verse number 1. यानी कुरान शरीफ में ये फरमाया गया है कि ऐसे शख्स जो इस तरह की बुराइयों में मुलव्वस होते हैं उनको कुरान शरीफ के ज़रिए से मलामत की गई है. जो किसी की पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, जो गिबत करते हैं, तो ये कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र किया गया है, तंबीह की गई है कि इस तरह की एक्टिविटी से हमें बाज रहना चाहिए. In the above quoted ayat, holy verse, two vices are strongly condemned in the strongest term: scandalmonger, talking or suggesting evil of somebody by word or gesture or behavior, mimicry, sarcasm, insult. यानी ऊपर की आयत जो है, जो कुरान शरीफ से ली गई है, यानी यहाँ पर मलामत की गई है ऐसे शख्स की जो दूसरों की पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, जो गिबत करते हैं, या तो वर्ड से यानी कुछ कहकर किसी की बुराइयां करते हैं, और गेस्चर का मतलब है किसी की या गेस्चर और बिहेवियर यानी अपने हरकत और सकनात से दूसरों की बुराइयां करते हैं. मिमिक्री यानी किसी की नकल भी उतारते हैं. सार्किसिज्म, इंसल्ट, या किसी को सार्किसिज्म का मतलब है ताना, यानी दूसरों की पीठ पीछे किसी को ताना देते हैं या इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं, तो कुरान शरीफ ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए तंबीह करता है. belittling of character behind their backs, यानी किस तरह वो बुराइयां करते हैं, किस तरह गिबत करते हैं. एक तो गेस्चर के ज़रिए, वर्ड के ज़रिए, नकल उतार कर, ताना देकर, दूसरों को ह्यूमिलेट करके, और इसके अलावा वो दूसरों के कैरेक्टर में खोट निकालते हैं. अगरचे जो कुछ भी वो कहते हैं अगर वो सच ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका मकसद जो है वो बुरा होगा, बुरे मकसद से दूसरों के बारे में, दूसरों के कैरेक्टर में खोट निकालते हैं, बुराइयां करते हैं, पीठ पीछे लोगों को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो कुरान शरीफ हमें इस चीज़ से मना करते हैं, मलामत करते हैं ऐसे शख्स को जो ऐसे कामों में, ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं. Further, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. यानी इसके अलावा
हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिमिलिट्यूड का मतलब है मुशाबत, यानी उस शख्स की मुशाबत उस इंसान की तरह है, उस इंसान से है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। यानी गैबत करने वाला शख्स जो होता है, पीछे किसी की बुराइयां करने वाला जो शख्स होता है, चुगलखोर जो होता है, जो चुगलखोरी करता है, उसकी मिसाल एक ऐसे इंसान की तरह है जो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाता है। Also it is reported by Hazrat Ibn Hamid rahmatullahi alayh that he had once asked the beloved Prophet, peace be upon him, to give him a prayer for reciting. कहते हैं कि एक दिन हज़रत हमीद अब्दुल हमीद ने रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि टू गिव हिम ए प्रेयर फॉर रिसाइटिंग, कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जो मैं करूँगा। The Prophet Muhammad, peace be upon him, caught hold of his hand and suggested to recite this prayer. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वहाँ पर जो ये अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह थे, उनका हाथ पकड़ा, मजबूती से पकड़ा और उनको ये दुआ करने के लिए कहा, ओ अल्लाह, I seek refuge in the form, the evil of ears, eyes, heart and tongue. रिफ्यूज का मतलब है पना। यानी उन्होंने ये हुजूर साहब ने अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह को ये दुआ करने के लिए कहा कि ऐ अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ उन तमाम बुराई से जो कानों के ज़रिए से होती है, आँखों से होती है, या दिल की बुराई से, यानी दिल में जो बुरे ख्यालात आते हैं, एंड टंग, और ज़ुबान के ज़रिए से बुराई होती है। तो बच्चों, इस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह हम टंग से, ज़ुबान से किसी के लिए अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। हमारी ज़ुबान में ताकत होती है जब हम दूसरे के लिए अच्छा बोलते हैं, तो वो हो गया ज़ुबान का सही इस्तेमाल करना। और जब हम ज़ुबान से किसी की बुराइयां करते हैं, किसी के बारे में गलत बोलते हैं, गाली देते हैं, या पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं, ग़ीबत करते हैं, तो वो हो गया ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह बाकी का जो इस टॉपिक में बाकी जो हिस्सा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।